नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। पहलगाम आतंकी हमले को रोकने में पूरी तरह से फेल हो चुकी मोदी सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की तैयारी में है। जी हां, चौंकिए मत, बिल्कुल सच है। खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर केजरीवाल और हेमंत सोरेन की तरह नेता प्रतिपक्ष को भी हिरासत में लिया जाएगा। आपको बता दें कि एक तरफ शाह ने एक्शन लिया है तो वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने रिएक्शन दिया है और ऐसा रिएक्शन दिया है कि भरे कोर्ट रूम में कथित चाणक्य की भयंकर फजीहत हो गई है। तो कैसे राहुल गांधी के साथ खड़ा हो गया है कोर्ट, आपको बताएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद क्या ऐतिहासिक कदम उठाया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले कैसे अमित शाह की चाणक्य नीति पूरी तरह से फेल हो गई है। बिग ब्रेकिंग देखिए, खबर आप देखिए लाइव ब्लॉग की, देखिए इसमें लिखा भी है। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामला, दिल्ली कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी करने की ईडी की याचिका खारिज की। तो ये वही याचिका है जिसको लेकर ईडी ने वक्फ मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई वाले दिन चार्जशीट दाखिल की थी। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक अमित शाह ने खुद फाइल को आगे बढ़ाया और राहुल गांधी समेत सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में फंसाया गया। प्लान तो था कि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ के कैंसिल होने की फजीहत से बचने के लिए राहुल गांधी को गिरफ्तार करके खबरों को मैनेज किया जाएगा। लेकिन पूरा खेल तब पलट गया जब कोर्ट राहुल के साथ खड़ा हो गया और दिल्ली हाई कोर्ट को जबरदस्त फटकार लगाई गई। बेचारा ईडी भरे कोर्ट रूम में चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि चार्जशीट लगा दी गई है, हिरासत में लेंगे तभी सबूत मिलेंगे, कोर्ट नोटिस जारी करने के लिए तत्काल इजाजत दे। लेकिन कोर्ट ने हिरासत में लेना तो दूर की बात है, कहा कि नोटिस जारी नहीं होगा। जस्टिस का इतना कहना भर था कि पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा पसर गया। तो ऐसा क्या कह दिया जस्टिस ने, खबर का मेन पॉइंट देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है। आरोप पत्र में कुछ दस्तावेजों की कमी है। ईडी को निर्देश दिया जाता है कि वे इन दस्तावेजों को दाखिल करें, इसके बाद ही नोटिस जारी करने पर निर्णय लिया जाएगा। दिल्ली की विशेष अदालत ने अपने आदेश में यह साफ कह दिया है कि जो आप दस्तावेज लाए हैं वो पूरे नहीं, पहले उनको पूरा करो फिर ही नोटिस जारी होगा। लेकिन आधे अधूरे दस्तावेजों के साथ ईडी अड़ गया, कहने लगा कि मिलॉर्ड, हम नहीं चाहते कि आदेश लंबा खींचे, प्लीज नोटिस जारी कीजिए। लेकिन कोर्ट ने आओ देखा न ताओ देखा, तुरंत याचिका को खारिज करते हुए अमित शाह के आदेश की भरे कोर्ट रूम में धज्जियां उड़ाकर रख दी। एक तरफ हाई कोर्ट में पूरा खेल एक्सपोज हुआ तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी नहले पर दहला चला है। आपको बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। खबर भी मौजूद है हमारे पास, खबर देखिए एनडीटीवी की, इसमें लिखा भी हुआ है। पहलगाम हमले के बाद इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने उठाया बड़ा कदम। आपको बता दें कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी आतंकी घटना की निंदा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 2 मिनट का मौन रखा गया है। ये जो तस्वीर है अपने आप में ऐतिहासिक है। आपको ये भी बता दें कि 26/11 समेत किसी भी आतंकी घटना के लिए इस तरह से मौन नहीं रखा गया। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 30 जनवरी, जिस दिन महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी, उसी दिन 2 मिनट का मौन रखा जाता है। लेकिन इस बार जो हुआ वो गजब हो गया। तो इस ऐतिहासिक कदम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी आर पार के मोड में है। एक तरफ मोदी के सांसद ने कहा कि देश में गृह युद्ध करवाने के लिए सीबीआई खन्ना जिम्मेदार है, तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्रालय समेत मोदी के सरकारी सिस्टम की पोल पट्टी खुल गई। आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के दबाव में सरकार ने ये तो माना कि चूक हुई है, लेकिन इस चूक के लिए जिम्मेदार कौन है, जवाबदेही किसकी है और किसको इस्तीफा देना होगा, इस तरह का कोई एक्शन निकलकर सामने नहीं आया। शायद इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मौन धारण करके आतंकी घटना की निंदा करके भाजपाइयों को आईना दिखाया है। लेकिन निकम्मी सरकार शर्म है कि आती नहीं। इस्तीफा देना तो दूर की बात है, मोदी जी भरे मंच पर हंसी ठिठोली कर रहे हैं। पहलगाम की हाई लेवल मीटिंग छोड़कर बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बता दें कि जब 2008 में आतंकी हमला हुआ तो तत्कालीन गृह मंत्री और सुरक्षा सलाहकार ने आतंकी घटना में हुई चूक की जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तब तो इस्तीफा हो गया था, लेकिन अब तो चूक मानने के बावजूद भी जवाबदेही नहीं है। अरे जवाब देना तो दूर की बात है, अपनी नाकामी छिपाने के लिए राहुल गांधी को फंसाने की साजिश की जा रही है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि मामला सिर्फ ईडी की चार्जशीट का नहीं है, राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर भी है। खबर है कि राहुल की ब्रिटिश नागरिकता के केस में भारतीय नागरिकता को कैंसिल करने या फिर कि गृह मंत्रालय को जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिनों का समय दिया गया है। और हैरानी की बात तो यह है कि अगली सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में तब होगी जब सुप्रीम कोर्ट में वक्फ के मसले पर एक्शन होगा। तो चारों तरफ से गोटियां सेट कर दी गई हैं।
वक्फ कैंसिल होने की फजीहत से बचने के लिए राहुल गांधी पर एक्शन होगा और पहलगाम की फजीहत से बचने के लिए एनआईए जांच करेगी। देखिए, बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई है और आज तक की खबर में लिखा भी हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले की जांच करेगी एनआईए, गृह मंत्रालय ने सौंपी जिम्मेदारी। तो कोई इस्तीफा और जवाब नहीं, बल्कि अब जांच होगी। अब इस जांच के आदेश से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह और सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कितने निकम्मे हो चुके हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो जानकारी हमारे पास मिल रही है, सुरक्षा एजेंसियों का मानना है, खासतौर से होम मिनिस्ट्री की तरफ से और उच्च अधिकारी की तरफ से और इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से, कि सुरक्षा में चूक हुई है। ये मजाक नहीं है। 2000 टूरिस्ट किसी एक पिकनिक स्पॉट पे हैं, वहां पर ना ही पुलिस बल की कोई तैनाती, ना ही सुरक्षा बलों की कोई तैनाती। हम देखते हैं जब अमरनाथ यात्रा होती है 10 मीटर, आपने भी देखा होगा 10 एक बड़ी खबर हम बता देते हैं अशरफ, जिसकी कि 2 विदेशी नागरिकों की भी यहां पर जान गई है। तो सुना आपने, जैसे ही ग्राउंड रिपोर्टर ने ग्राउंड की सच्चाई बतानी शुरू की और खुलासा किया कि सुरक्षा विभाग से लेकर गृह विभाग की बड़ी चूक हुई है, तो आज तक ने बात को बीच में ही काट दिया और अमित शाह और डोभाल का बचाव किया। एक तरफ बचाव हुआ है और दूसरी तरफ सूचना मंत्रालय की तरफ से लाइव कवरेज ना चलाने के आदेश भी पारित कर दिए गए हैं। मतलब बेशर्मी तो देखिए, आतंकी जैसे घटना पर भी ये लोग मोदी शाह का बचाव करने से नहीं चूक रहे हैं। खैर, गोदी मीडिया भले ही ना बोले, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों ने लंका लगाकर जरूर रख दी है। देखिए, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रशांत टंडन, लिखते हैं, किस मर्ज की दवा है अजित डोभाल। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसियां 2 खेमों में बटी हुई हैं। आधी गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट करती हैं और आधी एनएसए अजीत डोभाल को। ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि अमित शाह और अजित डोभाल में आपस में सामान्य बातचीत तक नहीं है। इसका असर एजेंसियों के कामकाज पर भी पड़ना लाजमी है। तो आपसी झगड़े में इन दोनों ने पूरे देश की सुरक्षा को खतरे में डालकर रख दिया है। ऐसे में एनआईए को जांच सौंपने से किसको कितनी और क्या सुरक्षा मिलेगी, आप अपने आप में समझ सकते हैं। एक तरफ गोदी मीडिया कहता है कि डोभाल जेम्स बॉन्ड है और अमित शाह चाणक्य, लेकिन इन दोनों की पॉलिसीज ने पूरे देश को खतरे में डाल दिया है। आपको बता दें कि आईबी नेट ग्रिड काउंटर टेररिज्म सेंटर अमित शाह को रिपोर्ट करती है और वहीं रॉ डीआईए एनटीआरओ जेआईसी अजीत डोभाल को रिपोर्ट करती है। इन एजेंसियों के पास दुनिया का सबसे मजबूत सिस्टम है, लेकिन ये दोनों सिस्टम शाह वर्सेस डोभाल के चक्कर में आपस में ही टकरा रहे हैं। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि आतंकियों ने टूरिस्टों को निशाना बनाया, लेकिन बेशर्मी तो देखिए इस सरकार की कि उन आतंकियों को निशाना बनाने के बजाय राहुल गांधी को निशाना बनाया जा रहा है। तो क्या राहुल गांधी को जेल होगी? क्या राहुल गांधी की नागरिकता जाएगी? क्या सांसदी भी जाएगी? इस बार अमित शाह को बचाने के लिए ये सरकार किस हद तक गिर जाएगी? आपको क्या लगता है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।